हाय, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। हम सभी जानते हैं कि जो डीएसटी सर्व था उसका जो प्रपोजल जो हम सबमिट करते थे वो अब अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इसके अंडर में आ गया है। और इसकी वेबसाइट आप देख सकते हैं serv.gov.in ही है। और इसमें आज हम देखेंगे कि जब कोई भी एक प्रपोजल हम सबमिट करते हैं तो उसका क्या डिसीजन पाथ होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, उसको हम जानेंगे। तो जनरली हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग www.servonline.in में अपने प्रपोजल्स को सबमिट करते हैं। कुछ प्रपोजल्स ऑफलाइन मोड में भी सबमिट होते हैं। तो जब आप प्रपोजल को सबमिट करते हैं तो एक आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है जिसमें कि प्रपोजल जो आपने सबमिट किया है उसका एक रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, जो कि फ्यूचर में जो एप्लीकेंट है वो कोई भी करस्पॉन्डेंस करेगा तो विथ रेफरेंस टू दिस नंबर करस्पॉन्डेंस करना होता है। उसके बाद क्या होता है, प्रपोजल जो है उसको एक प्रिलिमिनरी स्क्रूटिनी के लिए भेजा जाता है जिसमें कि ये चेक करते हैं कि सारे रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है। अब जो प्रपोजल्स रिसीव करते हैं अंडर वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स उसको पीयर रिव्यू प्रोसेस में भेजा जाता है जिसका 2 लेवल ऑफ अप्रेजल्स होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, जो प्रपोजल्स है उसको एटलीस्ट 4 डोमेन एक्सपर्ट्स को भेजा जाता है फॉर देयर कमेंट्स। और सेकेंड स्टेज में जो प्रपोजल्स हैं उनको जनरली इवेलुएट किया जाता है फॉर फंडिंग बाय द रेस्पेक्टिव प्रोग्राम एडवाइजरी कमिटी, जिसको पीएसी बोलते हैं। और ये जो है ये जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके एब्सेंस में किया जाता है। और उसके बाद अगर जो ये पीएसी है, जो कमेटी है, उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो पीआईज को मिल सकते हैं या उनसे कुछ क्वेरीज जो पूछ सकते हैं आइदर बाय टेली कॉन्फ्रेंस या फिर कुछ प्रेजेंटेशन भी वो ले सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी होती है ये रिकमेंड करते हैं प्रपोजल्स फॉर द कॉस्ट अप टू 80 lakhs। और अगर 80 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट होगा तो फिर एक अलग एम्पावर्ड कमेटी होती है। और ये जो कमेटी है ये 5 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करती है। और इसके अलावा अगर कोई प्रपोजल्स जो है उसका कॉस्ट मोर देन 5 करोड़ है तो फिर ये जो कमेटी है वो एक अप्रेजल बॉडी जो है वो फिर से बनती है और उसके अंडर में होता है। तो अब हम इसका ना ये जो उन्होंने एक समरी यहाँ पर बताई उसी को अभी डिटेल में हम देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले जो प्रपोजल है वो सबमिट किया पीआई ने प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर ने। उसके बाद क्या होता है, वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा प्रोग्राम ऑफिसर पीओ के पास। तो प्रोग्राम ऑफिसर उस प्रपोजल को रिसीव करता है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि प्रिलिमिनरी स्क्रूटिनी होती है, उसमें 2 चीज़ें चेक की जाती हैं। पहले तो एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि ये जो पीआई है वो एलिजिबल है कि नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं कि नहीं। और उसके बाद फिर ये चेक करते हैं कि वो आगे भेजने लायक प्रपोजल है कि नहीं। अगर एलिजिबल है तो उसको आगे भेजेंगे, एलिजिबल नहीं है तो उसको प्रोग्राम ऑफिसर जो है वो डिसीजन पीआई को इन्फॉर्म कर देते हैं। और अगर एलिजिबल हुआ तो फिर उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं। इसमें भी फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है कि डोमेन एक्सपर्ट्स जो है कमेटी के उनके पास जा रहे हैं। और उसके बाद फिर जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कमेटी है वो इसको देखती है। अब इसमें भी क्या होगा, 2 ऑप्शन, या तो वो सूटेबल होगा या नॉट सूटेबल होगा। अगर वो सूटेबल नहीं है, यहाँ पर आप देखिए, तो वो जो है वो आगे उसको प्रोग्राम ऑफिसर जो है वो भेज देता है। ठीक है, नॉट सुटेबल टू द पीएससी देन फॉरवर्ड टू पीसी फॉर ट्रांसफर टू अदर पीएससी, ये भी एक ऑप्शन होता है। उसके बाद यहाँ पर एक और क्या बोल रहे हैं कि अगर वो प्रपोजल जो है वो नॉट रिकमेंडेड है तब तो वो सीधे सीधे पीओ जो है इन्फॉर्म कर देता है डिसीजन टू पीआई। और यहाँ पर अगर उस पीएससी को सूटेबल नहीं है तो वो दूसरी पीएससी को भी भेजा जा सकता है। ओके, अब आते हैं कि अगर वो प्रपोजल जो है वो रिकमेंड हो गया तब क्या होगा। फिर उसको डिटेल रिव्यू किया जाता है बाय एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स और कमिटी मेंबर्स। इसीलिए बोला गया कि 2 स्टेज रिव्यू प्रोसेस होता है। यहाँ पर पीएससी क्या करता है, डेलिब्रेट्स ऑन इंडिविजुअल प्रपोजल्स एंड कमेंट्स रिसीव्ड ऑन द प्रपोजल्स। और यहाँ पर या तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर वहाँ पीआई से कुछ पॉइंट्स भी रेज करवा सकते हैं। और अगर यहाँ 2 ऑप्शन हुआ, अगर से तो उनको पसंद आ गया तो वो रिकमेंड कर देंगे अगर सब चीज़ ठीक है तो, या फिर वो रिवीजन के लिए या री सबमिशन के लिए भी भेजते हैं।
तो यहाँ पर पीआई जो है वो फिर से उसको सबमिट करता है। और यहाँ पर देखिए ये एक एरो वापस आया कि अगर फिर से सबमिट हो रहा है तो फिर से यहाँ प्रपोजल सबमिट होगा और फिर से पूरा प्रोसेस होगा अगर रीसबमिशन के लिए भेजा। और यहाँ पर अगर रिकमेंड हो गया तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए जाता है। प्रोग्राम ऑफिसर जो है वो इन्फॉर्म करते हैं डिसीजन टू पीआई और फिर फाइल प्रोसेस किया जाता है फॉर एडमिन या फाइनेंस अप्रूवल और लास्ट में रिलीज ऑफ फंड होती है। तो इसमें आप देखिए तो पीआई जो था वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, पीओ है प्रोग्राम ऑफिसर, पीसी है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और पीएसी है प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी। तो ये एक तरीके से ये देखिए ये पूरा बिल्कुल क्लियर प्रोसेस होता है। अगर हम किसी को अगर हम कोई भी फंडिंग के लिए डालते हैं तो ये उसका डिसीजन पाथ होता है। तो ये एक पार्ट हमने डिस्कस किया, अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है फंडिंग रिलेटेड टू जो जो भी गवर्नमेंट फंडिंग्स होती हैं वो, तो आप उसको ज़रूर हमारी वेबसाइट साई एड्यू फार्मा में जाके देखिए। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एड्यू फार्मा।